हाँ जी, तो पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच एनालिसिस जो है आज हम करेंगे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट आपको इस वीडियो में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा जिसका नाम है प्रिडिक्ट एंड विन। तो बाबा जी इनामात जो हैं दबड़ 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 करके आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगे। आप ये वर्ल्ड कप देखते जाएं और आपकी मैं पूरी मदद करूंगा इस सीरीज में कि आप सही प्रेडिक्शंस बना सकें, क्योंकि एनालिटिक्स जो है वो मैं आपके सामने खोल के रख दूंगा, रिपोर्ट्स में आपके सामने खोल के रख दूंगा, फॉर्म्स और क्या कौन करता रहा है, आगे कौन क्या कर सकता है, इस सब की समरी आपके सामने इन वीडियोस के जरिए पहुंचती जाएगी और उसके जरिए आप अपनी प्रेडिक्शंस करेंगे और आपको मौका मिलेगा मजे के प्राइजेस जीतने का। क्या ही मजेदार वर्ल्ड कप चल रहा है, कभी 450 रन बन रहे हैं तो कभी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो है वो 200 मुश्किल से बना रही है। तो क्या ही जबरदस्त किस्म की हैपनिंग्स हो रही हैं। सीधा चलते हैं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। मैच होने जा रहा है बहुत बड़ा। मैं आपको बताता चलूं कि ये उन 3 टीम्स में से एक टीम है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है पाकिस्तान के लिए इस वर्ल्ड कप में। इसके अलावा जो 2 टीम्स हैं उनमें से एक है अफगानिस्तान और एक है इंडिया, और इन तीनों के पास जो मेन रीज़न है वो है इनका स्पिन अटैक। तीनों टीम्स जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं अपने स्पिन लाइनअप पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका की हेड टू हेड कंपैरिजन की। तो इन दोनों ने आपस में 156 मैचेस खेले अब तक, जिसमें से 92 जो है वो पाकिस्तान जीता है और 59 जो है श्रीलंका जीता है। तो क्लियरली जो डोमिनेंट है ओडीआईज में वो पाकिस्तान है। एक और स्टैटिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वर्ल्ड कप को लेके वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो 56 टाइम्स जीता है श्रीलंका से ऑन अ न्यूट्रल ग्राउंड, वेयर श्रीलंका जो है वो सिर्फ 26 टाइम्स जीता है। तो क्लियर डोमिनेशन है पाकिस्तान की। खाली यही नहीं बल्कि अगर आप जो लास्ट मंथ एशिया कप का मैच हुआ था पाकिस्तान के साथ श्रीलंका का, अगर आप उसको निकाल दें तो उससे पिछले 8 मैचेस जो है वो पाकिस्तान जीता हुआ है श्रीलंका से। अब बात कर लेते हैं कि भाई अगर इतने डोमिनेंट हम लोग थे तो फिर एशिया कप में क्या मसला हो गया कि श्रीलंका ने कन्वीनियंटली पाकिस्तान को चेज कर लिया और फिर उसके बाद भाईजान वो फाइनल में चले गए। फाइनल में जो उन्होंने किया उसके बाद वो खुद ही सोच रहे थे कि यार हमने क्यों पाकिस्तान को आगे नहीं आने दिया। खैर, तो भाई उसकी सीधी सी वजह यह है कि एक तो फटीक फैक्टर था पाकिस्तान के ऊपर, अनड्यू प्रेशर बहुत ज़्यादा चढ़ गया था, एशिया कप का ट्रैवल था, ये वो लेफ्ट राइट बहुत कुछ था। लेकिन एक और चीज़ जो पाकिस्तान को कह लें कि फेस करनी पड़ गई थी वो थी एक तो उनका स्पिन अटैक में भी जो उनके वाला लागे उन्होंने ठीक ठाक डैमेज कर दिया था पाकिस्तान को, तो वो ठीक ठाक एक थ्रेट रहेंगे फॉर पाकिस्तान इवन इन दिस मैच। इसके अलावा मेंडिस जो है, मेंडिस एक ऐसे प्लेयर बन गए हैं जो पहले कभी नहीं थे। इतना अटैकिंग क्रिकेट वो कभी नहीं खेलते थे, लेकिन हमने इस साल में उनको देखा है कि वो बैक टू बैक अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। इवन साउथ अफ्रीका के साथ 429 रन का टारगेट चेज कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने बड़ी ही शानदार इनिंग्स खेली, 76 ऑफ 42 बॉल्स। और जेनसन को जिस तरह उन्होंने लेग साइड पे एक की तरह दबड़ 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 करके छक्के मारे, वो लग रहा था रिप्ले चल रहा है। वो इतने एग्जैक्ट थे कि लिटरली लग रहा था कि भाई जी रिप्ले पे रिप्ले चली जा रहा है। तो भाई जी जो मेंडिस हैं वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं फॉर पाकिस्तान। ये उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा खेल के प्रूव नहीं किया, बल्कि जब पाकिस्तान एशिया कप के साथ उनका मैच हुआ था वहां पर भी उन्होंने ये एक दफा प्रूव किया था कि हाउ डेंजरस ही कुड बी। अगर हम बात कर ले पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में वंस अगेन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि फखर जमान ओपन करेंगे कि नहीं करेंगे। इससे पहले जो मैच हुआ था ओडीआई का श्रीलंका के खिलाफ, उसको ओपन किया था अब्दुल्ला शफीक ने और बड़े कन्वीनियंटली उन्होंने 52 रन बनाए थे। तो ये एक टफ कॉल होगी कैप्टन की, टीम मैनेजमेंट की कि अब्दुल्ला शफीक के साथ जाते हैं या वो जाते हैं वंस अगेन फखर जमान के साथ। रूमर्स कुछ इस तरह के भी ट्विटर पे देखने में आ रहे हैं कि शायद सलमान अली आगा जो हैं वो ओपन करें, क्योंकि अगेन थ्रेट बहुत बड़ी है स्पिनर्स की फ्रॉम श्रीलंका और उसको टैकल करने के लिए हमें ऐसे बैट्समैन को खिलाना पड़ेगा जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेल लेते हैं। तो ये रूमर्स हैं, देखें इतना बड़ा चेंज मेरा नहीं ख्याल होगा, लेट्स सी, पता चलेगा मैच में। हमारे एक और चैंपियन बैट्समैन जो है मोहम्मद रिजवान, वो भी बहुत अच्छे से खेलते हैं स्पिन को और उन्होंने ये प्रूव किया था श्रीलंका वाले मैच में भी, जो लास्ट इनका मैच हुआ था एशिया कप में, कि उन्होंने 86 रन बनाए 73 बॉल्स में, उसमें से 6 उनके चौके थे और 2 उनके छक्के थे। बेहतरीन परफॉर्मेंस थी उनकी, वो ही वॉज द बैकबोन जिन्होंने एक बार पाकिस्तान को जो है थोड़ा सा आसरा दे दिया था, लेकिन फिर हमसे चेज ही रोका ना गया। ऑब्वियसली हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी। जमान जो थे वो अपना पहला बड़ा मैच जो ओडीआई का है वो खेल रहे थे। अगर ग्राउंड में सपोर्ट की बात कर लें तो डेफिनेटली श्रीलंका के फैंस वहाँ पे ज़्यादा मौजूद होंगे। इंडियन फैंस भी मेरा ख्याल है श्रीलंका को ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होंगे। वैसे तो हैदराबाद में मैच है और हैदराबाद में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है ऑलरेडी, तो देखते हैं क्या होगा। लेकिन पाकिस्तानी कोई फ़ैन वहाँ मौजूद नहीं होगा क्योंकि बाबा जी वीज़ा ही नहीं दे रहे, वो मतलब कोई चांस छोड़ नहीं रहे।
कि पाकिस्तान को थोड़ी सी एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाए, यही लग रहा है ज़ाहिर है, नहीं तो फिर वीज़ा देने चाहिए थे इनको। और हैदराबाद ग्राउंड की बात कर ले अगर, तो हैदराबाद में जो पहले मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के, ऑब्वियसली वार्म अप मैचेस भी वहीं पे हुए हैं, तो पाकिस्तान का एक जो रन और फ्लो है वहाँ पे अच्छा बना हुआ है। लेकिन जो चीज़ देखने में आई वहाँ पे वो ये थी कि स्पिन जो है वहाँ पे टर्न बहुत ज़्यादा हमने देखी। हमने शादाब की बॉल भी बहुत टर्न होते देखी, हमने नवाज़ की बॉल भी बहुत टर्न होते देखी, इवन हमने इफ्तिखार की बॉल में भी टर्न देखा। तो जब हमारे पाकिस्तानी स्पिनर्स की टर्न इतनी ज़्यादा हो रही है तो डेफिनेटली श्रीलंका का जो स्पिन अटैक है वो ठीक ठाक डेंजरस हो सकता है पाकिस्तान के लिए, जिसके लिए पाकिस्तान को मोहतात रहना पड़ेगा और एक स्ट्रैटेजी के साथ जाना पड़ेगा। ये जस्ट अनदर गेम नहीं होगी। और वैसे भी वर्ल्ड कप गेम्स में श्रीलंका को आप कभी भी ईजी नहीं ले सकते। 1996 में वो लाहौर में जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो जीते थे, वो उनका पहला वर्ल्ड कप था। उसके बाद वो 2007 का फाइनल खेले थे, फिर 2011 का फाइनल खेले थे। तो भाई ईजी नहीं लेने का, श्रीलंका को बड़ी टीम है, वर्ल्ड कप में बड़ी टीम है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने में आएगी पाकिस्तान की तरफ से वो आएगी कि इस पिच के ऊपर क्या वो एक और स्पिनर ऐड करेंगे कि नहीं। हमने लास्ट गेम में हमने 2 फुल टाइम स्पिनर्स खिलाए थे जो कि ऑलराउंडर्स ही हैं, लेकिन एक प्रॉपर फुल टाइम स्पिनर हम नहीं लेके गए थे उसामा मीर की शक्ल में। तो अब देखते हैं कि इस मैच में क्या हम एक और स्पिनर डालते हैं कि नहीं, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा देखने के लिए। अब चलते हैं प्रेडिक्ट एंड विन की तरफ। तो प्रेडिक्ट एंड विन में आपने सिर्फ ये करना है कि आपने बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के कि कौन सी टीम ये वाला मैच जीतेगी। पहले सही 20 आंसर्स जो होंगे उनकी आगे बैलेटिंग होगी और फिर पता चलेगा कि उनमें से कोई एक जो है वो विनर होगा, और वही विनर जो है वो आगे तक जाएगा। जब तक वर्ल्ड कप चल रहा है तब तक आप अगर विनर हैं आप बार बार खेल सकते हैं और आप आगे वर्ल्ड कप के फाइनल तक जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस प्रेडिक्ट एंड विन में। और एंड पे जो एक विनर होगा उसको एक बहुत ही ज़बरदस्त प्राइज़ मिलेगा मेरी तरफ से, और वो बड़ा ही अच्छा प्राइज़ होगा। ये नहीं कि आप लोगों को कोई मर्सिडीज़ बेंज मिल जाए, लेकिन एक ऐसा प्राइज़ ज़रूर होगा कि आप लोग अगला प्रेडिक्ट एंड विन कभी भी मिस नहीं करेंगे। आपकी सपोर्ट पे मैंने डिजिटल के ऊपर एक पोल रन किया था पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के कौन जीतेगा, तो ये उसके रिजल्ट्स हैं। अगर आप इसकी सपोर्ट लेना चाहें तो इट्स अप टू यू। ये सिर्फ इतनी सी हेल्प है जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता कि रिजल्ट क्या होगा। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चंस भी चेंज होते जाएंगे। इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं रहेंगे कि कौन जीतेगा। मैन ऑफ द मैच के भी हो सकते हैं, बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन के हो सकते हैं, कौन सबसे ज़्यादा विकेट्स लेगा उसके हो सकते हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस पूरी सीरीज़ में जो आप लोगों को खेलने को मिलेगी। एंड पे मैं अपनी भी प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान शायद ये वाला मैच जीत ना पाए। मेरी प्रेडिक्शन है, मुझे बस एक फीलिंग आई है। आई जस्ट होप कि ये फीलिंग गलत हो। आई जस्ट होप एंड आई जस्ट वांट कि पाकिस्तान जीते, लेकिन बस एक फीलिंग है, देखो क्या होता है। इस क्रंच मैच में प्लेयर्स टू वॉच मैं आपको बता देता हूँ। शनाका जो है वो एक ठीक ठाक तबाही फेर सकते हैं पाकिस्तान की, तो ही विल बी अ थ्रेट। उसके अलावा है मेंडिस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, और तीसरे प्लेयर होंगे दुनीत वालालागे। 20 साल के वो प्लेयर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और वो तहलका मचा देते हैं। तो 3 प्लेयर्स को आपने सर्वाइव करना है और मामला सीधे हो जाएंगे। पाकिस्तान के जो की प्लेयर टू वॉच होंगे इस मैच में वो होंगे मोहम्मद रिजवान बिकॉज ऑफ हिज फॉर्म। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा शादाब खान का भी, क्योंकि बल्लेबाजी भी उनको ठीक ठाक आती है, स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं और बॉलिंग में भी वो फाइनली अपनी जो फॉर्म है उसको पिक कर रहे हैं। और हमने हमेशा देखा है, हम फिर से देखेंगे कि बाबर आजम जो हैं उनका गेम में वापस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्ड कप की पहली गेम जो है उसमें ही कुडंट डू वेल, अनफॉर्चुनेट हो गए, शॉट मारी थोड़ी सी नीचे रह गई, कैच हो गया। तो उनका भी फॉर्म पकड़ना, उनका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर हिज ओन कॉन्फिडेंस, बल्कि जितने इंपॉर्टेंट वो पाकिस्तान के लिए हैं 50-60 से नीचे करते तो वो समझ ही नहीं आते। चलें जी, फिर प्रेडिक्शंस अपनी जो है वो दबादब जो है वो टाइप कर करके हमारे साथ शेयर करना शुरू कर दें, क्योंकि आपका टाइम शुरू हो गया है। और पहले 20 कंटेस्टेंट्स जो होंगे जो सही जवाब देने वाले होंगे उनकी बैलेटिंग होगी, उनमें से एक नाम निकलेगा जो एंड तक वर्ल्ड कप में जाएगा। वर्ल्ड कप फाइनल में वो भाईजान जो हैं बाकी 10 के साथ कंपीट करेंगे और उनमें से जो जीतेगा वो जीतेगा एक बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज, जो कि एक प्राइज होगा। और वो क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। बहुत जल्द मिलते हैं, खुदा हाफिज।